स्टूडेंट्स, मेरा नाम है अमित। वेलकम टू गुरुजी इंग्लिश। तो लास्ट वीडियो में हमने ख़त्म किया था सेंटेंस के ऊपर। हमने कुछ एक्सप्लेन किया था सेंटेंस की डेफिनेशन। दोबारा से ओवरव्यू कर लेते हैं। लुक एट दिस सेंटेंस की डेफिनेशन। ए सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक्स अ कंप्लीट सेंस। इसका मतलब कि सेंटेंस शब्दों का एक समूह है जो एक अर्थ भी देता हो। कहने का मतलब ये है कि अगर हम बोलें मैं बाजार जाता हूँ तो ये एक सेंटेंस है, लेकिन अगर मैं बोलूँ मैं बाजार राम श्याम तो ये सेंटेंस नहीं है। हालांकि शब्दों का एक ग्रुप है, समूह है। दैट्स लाइक इन इंग्लिश राम गोज टू मार्केट। ये एक सही एग्जांपल है सेंटेंस का, लेकिन राम मार्केट सीता कुक ये भी ग्रुप है, लेकिन ये सेंटेंस नहीं कंसीडर किया जा सकता क्योंकि इसका कोई मीनिंग नहीं निकल रहा है। ओके, यहां तक समझ में आ गया? ओके, दैट्स ऑल। तो आगे बढ़ते हैं, सेंटेंस के काइंड्स के बारे में बात करते हैं। तो सेंटेंस के टोटल 5 काइंड्स होते हैं। नंबर 1 असर्टिव या फिर डिक्लेरेटिव। नंबर 2 इंटरोगेटिव। नंबर 3 इंपरेटिव। नंबर 4 ऑप्टेटिव। नंबर 5 एक्सक्लेमेटरी। ठीक है, समझते हैं इनको वन बाय वन। तो सबसे पहले नंबर है असर्टिव सेंटेंस। इसे हम डेक्लरेटिव भी कहते हैं। असर्टिव सेंटेंस में क्या होता है कि हमने जो स्टेटमेंट दिया, हमने कुछ भी कहा, ये एक तरह से आंसर होता है। किसी ने हमसे कुछ पूछा, हमने बदले में जो जवाब दिया वो असर्टिव सेंटेंस कहा जाएगा। ओके, इसके 2 काइंड्स होते हैं, एक अफर्मेटिव और एक नेगेटिव। कोई भी आंसर जब कोई देता है तो वो 2 तरीके से ही दिया जाता है। या तो वो यस बोलेगा और या फिर वो नो बोलेगा, यानी कि या तो नेगेटिव में आंसर आएगा या फिर अफर्मेटिव अफर्मेशन यानी कि पॉजिटिव में आंसर आएगा। डेफिनेशन देख लेते हैं। एन असर्टिव सेंटेंस इज अ सिंपल स्टेटमेंट। ओके, एग्जांपल आई ड्राइव दिस कार। नेगेटिव में आई डू नॉट ड्राइव दिस कार। वन मोर एग्जांपल सी helps everyone. Negative, she does not help anyone. Okay, तो ये assertive sentence है। Second one is interrogative sentence. Interrogative sentence क्या होता है? Interrogative sentence means a question. किसी के द्वारा पूछा गया एक प्रश्न। ये भी 2 तरीके से होता है, या तो सिंपल क्वेश्चन होगा, यानी कि डू यू गो टू टेम्पल डेली, और आर यू ए गुड स्टूडेंट, या फिर डबल इंटरोगेटिव जिसे कि दोहरा प्रश्नवाचक कहा जाता है। व्हाई डू यू कम लेट डेली, व्हेन डू यू गो टू टेम्पल डेली। ओके, उसी तरीके से नंबर 3 है हमारा इंपरेटिव सेंटेंस। इंपरेटिव सेंटेंसेस में क्या होता है? इंपरेटिव सेंटेंसेस में हम डायरेक्ट कमांड देते हैं। ये एक लंबी टर्म है, बड़ी टर्म है, इसे हम किसी और वीडियो में इन डिटेल एक्सप्लेन करेंगे, बट यहाँ पर हम शॉर्ट में समझ लेते हैं। इंपरेटिव सेंटेंसेस में हम डायरेक्टली ऑर्डर देते हैं, इसमें कोई सब्जेक्ट नहीं होता है, यहाँ सीधे मेन वर्ब से सेंटेंस शुरू होता है। हिंदी में अगर समझें तो अपना काम करो, अपने घर जाओ, यहां मत बैठो। सो इसकी डेफिनेशन अगर देखें तो एन इंपरेटिव सेंटेंस इज अ डायरेक्ट कमांड और ऑर्डर। एग्जाम्पल go to your house, read your book, don't come here, don't sit there. ओके, तो ये इंपरेटिव सेंटेंस हुआ। अगर हम इंपरेटिव सेंटेंस में प्लीज लगा दें
तो इंपरेटिव सेंटेंस एक रिक्वेस्ट बन जाता है। लुक एट द एग्जांपल, प्लीज कम हियर, प्लीज वेट फॉर मी। दिस इज द सिंपल रिक्वेस्ट। ओके स्टूडेंट्स, यहां तक समझ आ रहा है? नेक्स्ट काइंड है हमारा ऑप्टेटिव सेंटेंस। ऑप्टेटिव सेंटेंस में हम कोई विश, कोई इच्छा किसी के लिए मांगते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मे गॉड ब्लेस यू। ऑप्टेटिव सेंटेंसेस मे से शुरू होते हैं। मे गॉड ब्लेस यू। डेफिनेशन देखेंगे, ऑप्टेटिव सेंटेंस इज अ सिंपल विश। फॉर एग्जाम्पल, मे गॉड हेल्प यू, मे गॉड गिव यू ए गुड जॉब। नाउ द लास्ट काइंड ऑफ सेंटेंस, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में हम कोई सडन एक्सप्रेशन को दिखाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, व्हाट अ ब्यूटिफुल कार, हाउ स्टूपिड यू आर, व्हाट अ टॉल बिल्डिंग इज इट। इस टाइप के सेंटेंसेस को हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहते हैं। लुक एट द डेफिनेशन ऑफ एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। An exclamatory sentence expresses the sudden feeling or expression. For example, what a beautiful building is it? How stupid are you? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के आखिरी में, लास्ट में, हम एक्सक्लेमेशन मार्क का प्रयोग करते हैं, जो कुछ इस तरह से दिखता है। उसी तरीके से इंटेरोगेटिव सेंटेंस के आखिरी में हम क्वेश्चन मार्क का प्रयोग करते हैं, जो कुछ इस तरह से दिखता है। आई होप मेरे द्वारा दी गई नॉलेज आप लोगों को ठीक से समझ में आ गई होगी। अगर आपके मन में कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन छोड़ सकते हैं, मैं उनका आंसर दूंगा। अगर मेरी कोशिश आपको ठीक लग रही है तो फिर लाइक कर सकते हैं, कुछ कमेंट कर सकते हैं, और इस वीडियो को अगर ये इंफॉर्मेटिव लगे तो शेयर भी कर सकते हैं। और जैसा कि मैंने वादा किया था कि मेरे वीडियो में लास्ट में टॉप 5 अमेजिंग फैक्ट्स अबाउट इंग्लिश। नंबर 1, जब आप वर्ड बोलेंगे फॉरवर्ड और जब आप वर्ड बोलेंगे बैकवर्ड, तो नोटिस करना कि जब फॉरवर्ड बोलते हैं तो हमारे होंठ भी बाहर की तरफ जाते हैं, जैसा कि फॉरवर्ड का मीनिंग होता है आगे की। और जब हम बैकवर्ड बोलते हैं तो हमारे होंठ, हमारे लिप्स भी अंदर की तरफ आते हैं, जैसे कि बैकवर्ड का मतलब होता है पीछे की तरफ। तो फॉरवर्ड लिप्स बाहर, बैकवर्ड लिप्स अंदर। है ना अमेजिंग? फैक्ट नंबर 2, यदि आप मैथ्स के नंबर को इन स्पेलिंग इंग्लिश में लिखना शुरू करें, जस्ट लाइक 1 2 3 4, तो आप चले जाएंगे सीधे बिलियन तक। 1 बिलियन यानी 1 अरब। 1 बिलियन तक आपको कहीं भी लेटर बी नहीं आएगा। है ना अमेजिंग? ट्राई करके देखना। फैक्ट नंबर 3, क्या आपको पता है कि डेयर का पास्ट टेंस क्या होता है? डेयर का पास्ट टेंस, डेयर का पास्ट टेंस होता है डस्ट। यस। फैक्ट नंबर 4, क्या आपको मालूम है लगभग 450 साल पहले इंग्लिश में ऑरेंज कलर के लिए कोई भी वर्ड नहीं था। क्यों? क्योंकि ऑरेंज अंग्रेजों ने कभी देखा ही नहीं था, क्योंकि ऑरेंज आया है चाइना से। तो फिर ऑरेंज कलर के लिए क्या था? ऑरेंज कलर के लिए एक वर्ड था, लुक एट दिस, जियोलुरेट। इसका मतलब था लाल पीला। यानी वो डायरेक्टली ऑरेंज कलर नहीं बोलते थे, वो बोलते थे जियोलुरेट, यानी लाल और पीला, लाल और पीला का मिक्सअप। फैक्ट नंबर 5, क्या आप जानते हैं अंग्रेजी भाषा का सबसे बड़ा वर्ड कौन सा है? यस, लुक एट दिस। बहुत मुश्किल है ना पढ़ पाना। क्यों जानते हो? क्योंकि इसमें 45 लेटर्स हैं। 45 लेटर्स बोल पाने में ही पता नहीं कितना दिमाग लगाना पड़ेगा।
और इस लेटर का मीनिंग भी है। और इस लेटर का मीनिंग क्या है जानते हो? इस लेटर का मीनिंग है धूल मिट्टी में सांस लेने से होने वाली बीमारी, और इसे शॉर्ट में कहते हैं सिलिकोसिस। Now the time of the bonus fact. The bonus fact will tell you about the value of English. How valuable is English for each and every person if you want to grow in your life. तो जो हमारे इंटरनेशनल फ्लाइट के जो पायलट्स होते हैं ना, वो किसी भी कंट्री से जुड़े हो, किसी भी कंट्री के हो, वो अपनी मदर टंग में कन्वर्सेशन नहीं कर सकते। उनके लिए ये कंपलसरी है कि वो इंग्लिश को फ्लुएंटली समझें, इंग्लिश को पढ़ें और इंग्लिश को बोलें। ये उनके लिए बहुत ही कंपलसरी रेगुलेशन है। और ये रेगुलेशन किसने बनाया है? ICAO, इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन ने। तो ये इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है जो बताएगी कि इंग्लिश की क्या वैल्यू है। पसंद आया हो लाइक करें, सब्सक्राइब कर लें, शेयर कर लें, और अगर कोई क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स है ना, पूछ लेना, कोई दिक्कत नहीं। बाय।